फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की ज़िंदगी बेहद शांत और सरल थी। गांव के एक कोने में एक पुराना वीरान मकान था जिसे लोग सापत हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब और डरावने हादसे हुए थे, लेकिन कोई भी इस बात की सच्चाई नहीं जानता था। रात का समय था। गाँव के एक युवा लड़के राहुल ने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में जाने का फैसला किया। वह गांव के किस्सों पर यकीन नहीं करता था और खुद सच जानना चाहता था। उसके दोस्त ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। राहुल ने अपने हाथ में एक पुरानी टॉर्च ली और अकेले हवेली की तरफ बढ़ गया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। हवेली का दरवाज़ा जोर से हवा में हिल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी रात की कुछ आवाज़ें सुनाई दी जाती थी। राहुल ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा चढ़ की आवाज़ के साथ खुला और भीतर अंधेरा था। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। वहाँ सब कुछ धूल से ढका हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले हो चुके थे। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। जैसे ही राहुल ने आगे कदम बढ़ाया, उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार छपकने लगी। डर उसकी नस नस में दौड़ने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की और हवेली के अगले कमरे की ओर बढ़ा। कमरा बेहद बड़ा और खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस अलमारी पर डाली। अलमारी का एक दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसने धीरे से अलमारी के पास जाकर उसका दरवाज़ा पूरी तरह खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाज़ा छुआ, वह दरवाज़ा खुद ब खुद तेज़ हवा के साथ खुल गया। अलमारी के अंदर एक पुरानी सड़ी गली किताब रखी हुई थी। राहुल ने वह किताब उठाई और खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना खोला, अचानक से हवेली की सारी खिड़कियाँ जोर जोर से बजने लगी। हवेली में हवा का एक तेज झोंका दौड़ पड़ा और राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में राहुल ने किताब को फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर भागा, दरवाज़ा बंद हो चुका था। वह उसे जोर से धक्का देने लगा, पर दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अचानक हवेली के कोने से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ धीरे धीरे पास आती गई। राहुल ने डरते हुए उस दिशा में देखा। एक धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। वह चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वह परछाई उसके पास आकर रुक गई। उसकी ठंडी सांसें राहुल के चेहरे पर महसूस हो रही थी। तभी उस परछाई ने धीमी मगर डरावनी आवाज़ में कहा, तुमने इसे छू लिया, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। राहुल का दिल धक धक कर रहा था। उसने खुद को बचाने के लिए किसी तरह से हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली की खिड़कियां बंद हो गई, हवा थम गई और वह परछाई गायब हो गई। राहुल हाफता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। उसने फिर से दरवाजे की ओर देखा और पाया कि दरवाज़ा खुल चुका था। बिना एक पल गवाए वह उठकर भागा और हवेली से बाहर निकल आया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा तो उसे वहां दरवाजे पर वही परछाई खड़ी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। राहुल ने पूरी ताकत से वहां से दौड़ लगा दी। वह गांव लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में डर और उसकी सांसों में बेचैनी अब भी बनी हुई थी। हवेली का रहस्य उसके साथ ही रह गया और शायद हवेली उसे कभी नहीं छोड़ेगी। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोला नहीं जाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। बाय।